टॉपिक में मैंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बारे में पूरा डॉक्यूमेंट का साथ समझा दिया। और आज मैं बताने वाला हूँ नेबूकदनेस्सर राजा को दानियल चैप्टर 2 में ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है उसको जो सपना दिखाया गया था उसको मैं आज आप लोग को पूरा बताऊंगा। जब नेबूकदनेस्सर राजा इजराइल देश का जो साउदर्न 2 ट्राइब्स को हमला करके उसका कंट्रोल में ले आया, जैसे ही 2 साल इजराइल देश को चला रहा होता है उसी समय परमेश्वर की ओर से नेबूकदनेस्सर राजा को एक रात सपना दिखाया गया था। उसने सपना में देखा है कि एक इंसान का मूर्ति है जिसमें माथा से लेकर पैर का उंगली तक अलग अलग धातु से बनाया गया है। माथा जो देखा गया है कि वो गोल्ड से बनाया गया है और उसका नीचे में चेस्ट और 2 हाथ, वो चेस्ट और 2 हाथ जो है वो सिल्वर से बनाया गया है और उसका नीचे में बेली एंड थाई वो ब्रोंज मेटल से बनाया हुआ है। उसका बाद वो मूर्ति का 2 पैर जो है आयरन से बनाया गया है और आखिरी जो है उसका जो 2 पैर से 10 उंगली निकला है वो 10 तो जो लोहा और मिट्टी से मिलके बनाया हुआ है। तो सबसे पहले वो जो मूर्ति सपना में देखा था उसका पहला पार्ट है उसका माथा, और वो माथा क्या को दर्शाता है उसको दानियल चैप्टर 2 वर्स 38 में ये माथा जो है बेबीलोनियन एम्पायर है जो नेबूकदनेस्सर राजा चला रहा है। उसका बाद 2 हाथ और चेस्ट जो सिल्वर से बनाया गया है उसका बारे में दानियल चैप्टर 2 वर्स 39 में बताया गया है कि Another kingdom inferior to you shall arise after you। तो वो जो बेबीलोनियन एम्पायर आने का बाद नेक्स्ट जो एम्पायर संसार में आके कंट्रोल करने वाला है वो कौन है यहाँ दानियल चैप्टर 2 में नहीं बताया गया है। मगर जब हम दानियल चैप्टर 8 में देखता है तो दानियल चैप्टर 8 वर्स 20 में वहां दानियल को दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने दिखाते हुए कहा गया है कि वो जो है मेदिया एंड पार्शिया है बताता है। एक हाथ मेदिया हुआ और दूसरा हाथ पार्शिया को दर्शाता है। उसी हिसाब से बेबीलोनियन किंगडम का आखिरी बरस में जब बेलशास्सर राजा बन के बैठ रहा था तो मेदिया और पार्शिया दोनों अलायंस बना करके रातों रात हमला करके नेबूकदनेस्सर राजा का जो बेबीलोनियन एम्पायर खड़ा कर दिया गया था उसको पूरा तहस नहस करके मेदो पर्शिया एम्पायर संसार में बन गया, जिसको दानियल चैप्टर 5 में पूरा लिखा गया है। और वो जो स्टोमक और ताई जो ब्रोंज से बनाया गया उसको दानियल चैप्टर 2 वर्स 39 में इतना ही बोला है कि एंड येट ए थर्ड किंगडम ऑफ ब्रोंज व्हिच शैल रूल ओवर ऑल द अर्थ। उसका एम्पायर का नाम को नहीं बताया दानियल चैप्टर 2 में, मगर उसको दानियल चैप्टर 8 वर्स 21 में दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाया गया था और कहा कि दिस इज द किंगडम ऑफ ग्रीस। तो एग्जैक्टली जब इतिहास को देखने का बाद ऐसा ही फुलफिल हुआ। अलेक्जेंडर ग्रीस एम्पायर का सबसे पहला राजा आया और वो विद इन नो टाइम में मेदो पर्शिया एम्पायर को हरा करके सारा संसार का कंट्रोल अलेक्जेंडर का हाथ में चला गया। उसका बाद 4th किंगडम का बारे में प्रोफेसी करता है जो लोहा से बनाया वाला 2 पैर को दिखाते हुए उसको दानियल चैप्टर 2 वर्स 40 में क्या लिखा है, एंड देयर शैल बी ए 4th किंगडम स्ट्रॉन्ग एज आयरन, वहाँ लिखा है। तो ये 4th किंगडम का नाम को भी दानियल चैप्टर 2 में नहीं बताया गया है, लेकिन ये 4th किंगडम कौन सा एम्पायर का बात कर रहा है उसको बुक ऑफ रिविलेशन में अपोस्टल जॉन को रिविलेशन चैप्टर 17 वर्स 10 में मीनिंग को बताया है। वहाँ बताता है कि ये 4th किंगडम जो है रोमन एम्पायर है जो जीसस का समय में और अपोस्टल जॉन का समय में सारा संसार को कंट्रोल किया हुआ था, जिसको वहाँ 1 इज लिखा गया है। तो यहाँ नेबूकदनेस्सर राजा का सपना में वो जो 2 पैर लोहा से बनाया गया है, रोमन एम्पायर इतना बड़ा था कि एक जगह से नहीं चला पा रहा था, तो इसलिए रोमन एम्पायर को चलाने के लिए 2 जगह तैयार किया गया था। एक जो है ईस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न पार्ट को कॉन्स्टेंटिनोपल से चलाया था जो आज का समय तुर्की है। दूसरा वेस्टर्न एम्पायर रोम से चलाया गया था जो इताली है, इसलिए वहाँ सपना में 2 पैर दिखाया है। आखिरी में यहाँ जो नेबूकदनेस्सर राजा को दिखाया वो 2 पैर में से 10 उंगली निकलता है
और हो 10 उंगली का मतलब जब एंड टाइम आता है तो उसी समय सारा संसार जो है 10 डिवीजन में चलाया जाएगा, 10 किंगडम में बंटवारा होगा। वो बाइबल प्रोफेसी को दर्शाने के लिए वहाँ 2 पैर का 10 उंगली को वहाँ भविष्यवाणी के तौर पर दिखाया गया है। तो इस अलग अलग धातु से बनाया वाला मूर्ति जो मठा से शुरू होके पैर का 10 उंगली तक दिखाया गया था, वो परमेश्वर ने नेबूकदनेस्सर राजा को बेबीलोनियन किंगडम का समय से इस पृथ्वी पर कौन सा एम्पायर आएगा अलग अलग समय में, और आते आते जब यीशु मसीह इस संसार में सेकेंड कमिंग होता है तो उसी समय में कौन सा एम्पायर खड़ा होगा, वो इंसान का मूर्ति में पूरा वहाँ दिखाया गया है। वहाँ बेबीलोन का बारे में प्रोफेसी किया गया था और वो उस समय मौजूद था जब यह दर्शन दिखाया गया था, और कहा कि बेबीलोनियन का बाद मेदो पर्शिया संसार में आएगा बोला है, और वो भी आके चला गया। उसका बाद ग्रीस आएगा बोला है, वो भी आके चला गया। उसका बाद रोमन एम्पायर आएगा बोला है, और वो भी आके चला गया। और अभी जो आखिरी एम्पायर हमारा समय में आने वाला है वो है वो 2 पैर का 10 उंगली, जो सारा संसार को 10 राज्यों में बांटते हुए एंटी क्राइस्ट के द्वारा एक गवर्नमेंट सरकार बनाया जाएगा। तो इसी 10 डिवीजन 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट का समय में सेकेंड कमिंग होगा कहते हुए दानियल चैप्टर 2 वर्स 44 में In the days of those 10 kings, the God of heaven will set up his kingdom, वहाँ लिखा गया है। तो ये सब प्रोफेसी को आप ना डिटेल मालूम होने से मतलब दूध का दूध हो जाता है, पानी का पानी हो जाता है कि हम लोग का समय में यीशु आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। आखिरी में फिर एक दर्शन देखता है नेबूकदनेस्सर राजा। दानियल चैप्टर 2 वर्स 34 में लिखा हुआ है कि एक पहाड़ से एक पत्थर बिना टुकड़ा किया हुआ वहाँ पहाड़ से निकल के आता है, और वो पैर का जो 10 उंगली है 10 उंगली को डायरेक्ट हिट करता है, और हिट करके वो मूर्ति को पूरा चकनाचूर कर दिया जाता है। तो ये पत्थर कौन है? तो ये पत्थर है जीसस क्राइस्ट, जिसको न्यू टेस्टामेंट बाइबल में कई बार चिप कॉर्नर स्टोन भी बताया जाता है, और ओल्ड टेस्टामेंट में तो ये पत्थर जो है जीसस है बोल के भरती है। तो यहाँ जीसस को पत्थर से दर्शाते हुए किसको हिट करता है? माथा को नहीं, 2 हाथ और चेस्ट का समय में नहीं, वो पेट और ताई का समय में नहीं, वो जो 2 पैर का समय में नहीं। पत्थर कौन सा एम्पायर में हिट करता है? वो 10 उंगली वाला एम्पायर। तो इसलिए यहाँ बाइबल ये बताता है कि जीसस क्राइस्ट सेकेंड कमिंग कब होगा? जीसस क्राइस्ट का सेकेंड कमिंग उसी समय होगा जब सारा संसार को 10 राज्यों में बांध करके एक गवर्नमेंट का सरकार स्थापित होगा। उसी समय वो 10 राज्यों का सरकार को जो एंटी क्राइस्ट के द्वारा चलाया जाएगा उसको तहस नहस करके इस संसार में यीशु मसीह आता है। इसी 10 टोज बाइबल प्रोफेसी को फुलफिल करते हुए आज इल्यूमिनाटी लोग पूरा सारा संसार को 10 हिस्सों में बांटे हुए एक सरकार बनाना है बोल करके मैप भी बना करके रखा हुआ है। यूएनओ में 2008-9 में रिव्यू भी हो गया वो मैप को, और उसको 2021 से लेकर 2030 का बीच में ये 10 टोज किंगडम को लाने के लिए ये लोग पूरा योजना का साथ काम किया जा रहा है। ये सब डेवलपमेंट को तो देखकर सच में मेरा दिल में एक आग जैसा निकलता है। बाइबल इतना एक्यूरेसी है जो मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 35 में लिखा गया कि हेवन एंड अर्थ में पास अवे बट माय वर्ड विल बाय नो मींस पास अवे, वो बोला वाला पूरा सच में फुलफिल करते हुए मैं देख रहा हूँ। तो इसलिए ये सब डेवलपमेंट से पता चल रहा है कि रैप्चर जो है वो जल्द होने वाला है। ये सब नॉलेज का साथ अगर आप जियोगे तो आत्मिक जीवन भी आप शुद्ध में जी पाओगे। उसका बाद नेबूकदनेस्सर राजा ने देखा है कि वो जो पत्थर है पैर का 10 उंगली को हिट करता है। हिट करने का बाद वो पत्थर पहाड़ का जैसा बड़ा होता है और सारा संसार को ढक दिया जाता है। इसका मतलब है कि एंटी क्राइस्ट राज्य को जीसस खत्म करके उसका अपना राज्य खड़ा करने वाला है, मिलेनियल किंगडम को खड़ा करने वाला है, जिसको रिविलेशन चैप्टर 20 वर्स 4 to 6 में 1000 वर्ष होगा वो लिखा है।
आइजाया चैप्टर 9 वर्स 7 में प्रभु यीशु दाविद राजा का सिंहासन में बैठे हुए सारा संसार को हमेशा हमेशा के लिए चलाएगा बोला वाला। और लूक चैप्टर 1 वर्स 32 टू 33 में भी दाविद राजा का सिंहासन में बैठे हुए प्रभु यीशु सारा संसार को वो अकेला चलाएगा बोला वाला, उसको फुलफिल करने के लिए। और रिविलेशन चैप्टर 11 वर्स 15 में द किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड विल बिकम द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज क्राइस्ट एंड ही शैल रूल फॉर एवर एंड एवर। हमेशा प्रभु का राज्य यह संसार हो जाएगा। वो बाइबल वर्स को फुलफिल करने के लिए सेकेंड कमिंग आता है। और इसलिए वो पत्थर जो है 10 उंगली को हिट करने का साथ साथ वो पहाड़ का जैसा बड़ा होता है और सारा संसार को ढक दिया जाता है। तो इसलिए आज ये आखिरी 10 राज्यों किंगडम को फुलफिल करने के लिए इल्यूमिनाटी लोग संसार का पूरा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किंग, क्वीन को कंट्रोल करके रखा हुआ है अपना फाइनेंशियल पावर से। और अभी एक अपडेट न्यूज आया है कि 2024 सितंबर महीना में यूएनओ में एक बैठक होने वाला है। और उस बैठक का मकसद ये है कि सारा संसार को एक सरकार कैसे बनाना है। तो ये सबसे इतना समझने का बाद एक्साइटेशन आता है, मतलब आत्मिक जीवन में इतना जागरूकता आता है। ये बाइबल प्रोफेसी फुलफिलमेंट क्या हुआ को जो हो रहा है उसको देखते हुए ऐसा एक आत्मिक जीवन में ताकत आता है। प्रोफेसी जानने से आत्मिक जीवन के लिए पूरा फायदा ही फायदा है। तो नेक्स्ट में मैं बताऊंगा दानियल चैप्टर 7, दानियल चैप्टर 8 में परमेश्वर ने ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है उसको वहां जानवर को इस्तेमाल करके दानियल को भी बताया गया है। उसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रखे। धन्यवाद।